छापरा हमारे साथ में है और आमिद वानी हमारे साथ में जम्मू कश्मीर एनसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही मेट्राइज जिसने सर्वे किया है, मनोज जी भी हमारे साथ में है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जो हम सर्वे कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, हालांकि इस घटनाक्रम के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। उस गुस्से को डिफाइन करने के लिए शब्द कम हैं और इसीलिए हम लोगों के पास गए। ज्यादातर लोग यहां पर कहते हैं पर्यटन पर असर पड़ेगा, ज्यादातर लोग कहते हैं इस हमले की कोशिश आम जनता में भय पैदा करना, लेकिन ज्यादातर यह भी कहते हैं कि यहां लोकल सपोर्ट भी दिखा है। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कठिन समय में वो देश का मूड कलेक्ट कर पाए और बहुत साइंटिफिक तरीके से मनोज जी और उनकी पूरी कंपनी जो है वो हमेशा ग्राउंड का डेटा कलेक्ट करती है और इन डेटा को मैं काफी सीरियसली लूंगा। पहली बात तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आज जनता भी ये मान रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। तभी जो आतंकवादियों को इस तरीके का आतंकवादी हमला करना पड़ा लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए। डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे और आतंकवादी और पाकिस्तान का ये आसिफ मुनीर जो इन आतंकवादियों का असली आका है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो ये इस तरीके का आतंकवादी हमला किया गया। परंतु अब पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को ललकारा है तो उसको किस तरीके का मुंहतोड़ जवाब देगा। आज जनता को यह भी पता है और अगर इसमें आगे आप देखेंगे फॉलो क्वेश्चन पूछेंगे कि 90% से ज्यादा जनता को यह भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। जैसे 26/11 के बाद में मनोज जी अगर ये सर्वे करते तो उसमें से 40% भी आप जनता नहीं पाते जो कांग्रेस पार्टी में भरोसा करती कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई थी। तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में शिवराज पाटिल ड्रेस अपनी बदल रहे थे, 10 घंटे तक वो नई ड्रेस पहन रहे थे और कांग्रेस पार्टी जो है वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाई, डॉर्जर खेलती रही। आज जनता का मनोबल के इतना बड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ जनता में गुस्सा है, इसी के कारण विवशता पूर्वक जो विपक्ष के लोग हैं वहां पे इनको हमें समर्थन करना पड़ रहा है। इस विवशतापूर्ण समर्थन का भी मैं स्वागत करता हूं, पर इनकी असली नीति इसी से आप समझ सकती हैं कि लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं वो कह रहे हैं, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई इसमें जो चूक है वो उमर अब्दुल्ला की वजह से हुई है और साथ में सिद्धरमैया कह रहे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला मत करो। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा है। छापरा जी इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, उन सीनियर प्रवक्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तुरंत एक स्टेटमेंट रिलीज करें, क्योंकि आज 49% जनता इस सर्वे के हिसाब से उनके मन में भय पैदा करने का प्रयास किया था। 70% से ज्यादा जनता जानती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी और अगर आप हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन कर रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा और लक्ष्मण सिंह के ऊपर तुरंत और सिद्धरमैया पे तुरंत कार्रवाई करें। प्रदीप जी, आपने अपनी बात रख दी और आपने ये भी बता दिया कि कैसे हालांकि अच्छा लग रहा है, ये बतौर जर्नलिस्ट ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम विपक्ष पक्ष सब एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले का बदला होना चाहिए और ऐसा अंजाम, ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जो अगली कई नस्लें याद रखें। लेकिन चरण सिंह जी, हमने जो सर्वे में सवाल रखे हैं उसमें लोगों में दहशत पैदा करना है और ये बहुत सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया, जिससे देश में अलग अलग हिस्सों से जब जम्मू कश्मीर लोग जाते हैं और जब उनके पार्थिव शरीर लौटेंगे तो पूरे देश में दहशत होगी, यानी इस दहशत को फैलाने में कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर्यटन पर काफी हद तक लोग डिपेंड करते हैं, टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं, रोजी रोटी चलती है, ठीक वहां चोट की है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो और अब अंजाम सिखाने की बारी है, यानी कि बदला लेने की बारी है। देखिए, बिल्कुल आपकी जो संस्था ने मैट्रिज ने जो सर्वेक्षण किया है कि पाकिस्तान या आईएसआई या आतंकी जो है वो भारत के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही सर्वे है। ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी था और इस तरह से वो दहशत फैला करके यहाँ पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर विवाद चलता रहे, कश्मीरी डर करके रहे, ये उनके कुछ लक्ष्य थे। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर आज कोई राजनीति हो या राजनीतिक बातें या हम एक दूसरे पर इस तरह से आलोचना करें, कीचड़ उछाएं, क्योंकि समय है इकट्ठा रहने का। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी अपनी विजिट को छोटा करके आए, यहाँ पर आके सर्वदलीय बैठक में बैठे और फिर वहां पर कश्मीर में भी गए, वहां पर जो
जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है उनको भी वहां पर मिले। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर अपने वक्तव्य को रखा है, वो खुलेआम दिखाता है कि वो इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। अगर बीजेपी इसमें राजनीति करना चाहती है तो वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी आईएसआई और पाकिस्तान और आतंकियों के उस जाल में फंस रही है, उस चक्रव्यूह में फंस रही है जिसमें वो फंसाना चाहते हैं, जिसमें वो भारत में भय फैलाना चाहते हैं। तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हुए। और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इनके भक्तों के नेताओं को देखोगे या इनके हैंडल को देखोगे, बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल को देखोगे या बीजेपी ऐसे कई पोस्ट हैं और अलग अलग तरीके से हैं और कई पोस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें वापस लिया गया है। मैं ये नहीं होने दूंगा। आप रहिए, कोई ऐसी कोशिश में कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान जानता है हिंदू मुसलमान बटेंगे नहीं, एकता इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर भी है, पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे जो लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है, मेट्राइज का सर्वे है। पहलगाम आतंकी हमले की वजह आखिर क्या है? क्या पहलगाम आतंकी हमला धार्मिक हमला था? यह सवाल है क्योंकि धर्म की बात बार बार हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म आखिर क्यों पूछा गया? क्योंकि आतंकी हमले से पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार धर्म पूछा, नाम पूछा और उसके बाद चुन चुनकर हिंदुओं को गोली मार दी गई। पहला सवाल इस सर्वे का, यानी कि जो अगला सवाल है वो बता दें, पहलगाम आतंकी हमले की वजह आप क्या मानते हैं? ये पूछा गया आम लोगों के बीच में जाकर। 40% लोगों ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही से साफ तौर पर कहिए। 30% ने कहा सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हो गई, ये चूक है जिसकी वजह से 26 जानें चली गई। 21% ने कहा हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। 9% लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा पर अति आत्मविश्वास इसे एक रीजन मान रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, सुरक्षा को लेकर यहां माकूल इंतजाम थे नहीं। यानी करीब 80% लोग इस पर उंगली उठाते दिख रहे हैं अपने सर्वे के जवाब में। वहीं अगला सर्वे का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके अनुसार पहलगाम आतंकी हमला एक धार्मिक हमला था? ये लोगों से हमने सवाल पूछिए, निकलकर जो जवाब आया आपके स्क्रीन पर है, ये धार्मिक हमला था। 63% लोगों ने इस बात का जवाब दिया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, 13% ने यह भी बात कही है, यह धार्मिक हमला नहीं था। 12% ने यह बात कही है और 12% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। यानी करीब 25% से धर्म से जोड़ नहीं रहे थे और 63% मान रहे थे कि हाँ ये धार्मिक हमला था। यानी मिले जुले से रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा तादाद में 63% लोगों ने कहा कि हाँ ये धार्मिक हमला था। अब अगला सवाल जो पूछा गया सर्वे में, ये पूछा गया कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है? क्योंकि इसको लेकर भी एक अजीब सा जो टकराव है वो बना हुआ है। इसको लेकर हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले मनोज कुमार सिंह जी, क्योंकि मेट्राइज का और आपका ये सर्वे है, ये जो सवाल पूछे गए लोगों के बीच में जाकर, क्या लोग सहजता के साथ इन सभी बातों का जवाब दे रहे थे? और इस वक्त में क्यों आपको लगा कि ये सर्वे जरूरी है? देखिए, जब इस सब हमला हुआ और जिस तरीके से देश में माहौल बना, हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा को भी अपना स्थगित किया और देश में आए, और ऐसे स्थिति में हमें लगा कि लोगों का मूड भी जाने कि वो इस हमले के बारे में सोचते क्या हैं, क्या परिस्थितियां के बारे में उनका अपना वर्णन है। जैसे हम लोग अपनी घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमने जनता के विश्लेषण को समझने के लिए उसके बीच में गए और ये सारी चीज़ों को हमने फोनिक किया है, कैटी किया है और लोगों से जानने की कोशिश किया है कि क्या मूड है। जिस तरीके से आप प्रश्न का चुनाव देखेंगी तो ये एक तरफा चुनाव नहीं है। हम ये सब कुछ जानने की कोशिश किया है कि भाई सरकार ने कहाँ चूक हुई है, एजेंसियों की चूक कहाँ हुई है। आप जिस तरीके से धार्मिक हमले कर रहे हैं, अब आपने बताया कि 63% लोगों का मानना है कि ये धार्मिक हमला है। लोगों ने जब धर्म को पूछकर इस तरीके के हमले करते हैं तो आम जनता का भावना भी उसी तरीके से आता है, रिएक्शन भी उसी तरह से आता है। चूंकि अभी उबाल है देश के जनता के अंदर में, तो इन लोगों से लेकर हम इन सारे आंकड़ों को आपके पास आए और आगे आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि काफी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे देश के लेकर मूड क्या है और अपने प्रधानमंत्री को लेकर मूड क्या है। ये सारी चीजें एक एक कर आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता ने अपने भावना को रखा है। तो लोगों ने डरा नहीं है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है और यही कारण है कि वो अपने गुस्से को हमारे डेटा के थ्रू आपके पास आए हैं। ठीक है, आप हमारे पास आए हैं इस डेटा